हेलो स्टूडेंट, मैं सोनू कुमार मीणा, लेक्चरर इन गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बारा। स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट सीएनसी मशीन एंड ऑटोमेशन। ठीक है, इसका सब्जेक्ट कोड है ME 304। इसमें हम यूनिट नंबर 3 पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 3 है क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन। हिंदी में बोलेंगे जो NC मशीन है उसका वर्गीकरण क्या है। ठीक है, इसमें देखते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फीडबैक कंट्रोल सिस्टम। जो फीडबैक कंट्रोल सिस्टम है, जिसको हिंदी में बोलते हैं फीडबैक नियंत्रण निकाय, के आधार पर इसको कैसे बांटा गया है या कैसे वर्गीकृत किया गया। इस आधार पर NC मशीन को दो भागों में बांटा गया है। पहला है ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, दूसरा है क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। पहला देखते हैं ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, जिसको हिंदी में बोलते हैं खुला लूप नियंत्रित निकाय। ठीक है, खुला लूप जो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम है उसको बिना फीडबैक नियंत्रण निकाय के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जो ओपन लूप होता है उसमें फीडबैक कंट्रोल की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसमें जो कंट्रोलिंग भाग है, जो कंट्रोल भाग है वो आउटपुट से स्वतंत्र होता है, मतलब कंट्रोल भाग का आउटपुट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, जो आउटपुट है कि इनपुट से तुलना नहीं करते। जैसे मान लो आउटपुट जो इनपुट दिया है सिस्टम को, आउटपुट कितना मिल रहा है, तो इसे ऐसे कंपेयर नहीं करें कि हाँ 20 इधर दे दिया तो उधर 10 आ गया, तो मतलब 10 भाग की कहाँ कमी होगी, उन चीज़ों की तुलना यहाँ पर नहीं करते। इसका ब्लॉक डायग्राम देखते हैं। कंट्रोल इनपुट देंगे, कहाँ जाएगा, कंट्रोलर में। कंट्रोलर उसको फीड करेगा। उसके बाद कंट्रोल्ड प्रोसेस होगा, नियंत्रित प्रक्रम होगा। उसके बाद हमें आउटपुट मिल जाता है। ठीक है, जो यहाँ पर जो आउटपुट हो रहा है उसकी इनपुट से तुलना नहीं करते। ठीक है, और जो ये आउटपुट है ये जो कंट्रोलर है इस पे से स्वतंत्र होता है। ठीक है, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में क्या क्या होता है, एक तो कंट्रोलर होता है, एक होता है कंट्रोल्ड प्रोसेस होता है, जिसको हिंदी में नियंत्रक एवं नियंत्रक प्रक्रम प्रमुख तत्व होते हैं। ठीक है, फिर अगला पॉइंट देखते हैं। इसमें नियंत्रक द्वारा इनपुट दिया जाता है। इनपुट कहाँ मिल रहा है, नियंत्रक, यानी कि इंग्लिश में कंट्रोलर, मतलब कंट्रोलर के द्वारा इनपुट दिया जाता है। ठीक है, तथा नियंत्रक द्वारा जो आउटपुट दिया जाता है वह नियंत्रक प्रक्रम होता है। जो आउटपुट कहाँ मिल रहा है, कंट्रोल प्रोसेस से। आगे समझ डायग्राम से। NC मशीन में मशीन कंट्रोल यूनिट एक नियंत्रक की तरह कार्य करती है। जो हमारी न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन है उसमें भी एक नियंत्रक होगा। अभी तो अपन सिंपल पढ़ रहे हो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम क्या है। अब NC मशीन के बारे में पढ़ा, उसमें भी तो कुछ कंट्रोल सिस्टम होगा। तो वो कौन सा होता है, वो होता है मशीन कंट्रोल यूनिट, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं MCU। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है कि MCU की फुल फॉर्म क्या होती है, तो उसकी होगी मशीन कंट्रोल यूनिट। ठीक है, जो एक नियंत्रक है। अब इसका देखते हैं लाभ क्या होते हैं ओपन कंट्रोल यूनिट के। एक तो सरल है, सिंपल है। ठीक है, सस्ता भी है, चीप भी है। इसकी रख रखाव की कम ज़रूरत होती है और इसका कैलिब्रेशन भी बहुत आसानी से किया जा सकता है। ठीक है, फिर देखते हैं इसमें दोष क्या है, कमियां क्या है। पहली कमी है इसका बहुत धीमी गति से काम करता है, मतलब वेरी स्लो प्रोसेस है। फिर दूसरा है कम गुणवत्ता है, क्वालिटी भी कमज़ोर है, लेस क्वालिटी है, और बहुत कम विश्वसनीय है। इस पे ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता, विश्वसनीय कम है, फेमस कम है। ठीक है, फिर आता है अपना दूसरा वाला पॉइंट। दूसरा पॉइंट था क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, जिसको हिंदी में बोलते बंद लूप नियंत्रित निकाय। ठीक है, बंद लूप निकाय को यानी कि क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम को फीडबैक कंट्रोल सिस्टम भी कहते हैं। उसको तो बिना फीडबैक वाला बोलते हैं अपन को, इसको बोलते हैं फीडबैक कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, इसमें नियंत्रित कार्य आउटपुट पर निर्भर करता है।
इसमें जो कंट्रोलर होता है जो कंट्रोलिंग पार्ट होता है या कंट्रोलिंग वर्क होता है वो आउटपुट पर निर्भर करता है, ठीक है। उसके बाद है आउटपुट को इनपुट से तुलना कर सकते हैं। यहाँ पर वहाँ पर तुलना नहीं कर सकते थे, वहाँ जो कंट्रोल पार्ट है वो आउटपुट से स्वतंत्र होता था, लेकिन यहाँ निर्भर करता है। यहाँ पर क्या होता है, एरर सिग्नल, दो सिग्नल उत्पन्न होते हैं, यहाँ एरर भी आ जाती है, जो सिग्नल दे रहे हो उसमें एरर भी आ जाती है। तो उस एरर को कम करने के लिए यहाँ क्या यूज किया गया है, एरर डिटेक्टर यूज किया जाता है। डायग्राम में दिख रहा होगा, शुरुआत में जो इनपुट सिग्नल लिख रखा है इसमें एक गोल सा है, यहाँ पर एरर डिटेक्टर लगा होता है। जो सिग्नल जा रहा है उसमें अगर कोई गलती है, कोई दोष है, उसको डिटेक्ट कर लिया जाता, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। किसी भी निकाय जो एक या एक से ज़्यादा फीडबैक पाथ रखता है बंद लूप निकाय कहलाता है। परिभाषा देख लो बंद लूप की, ऐसा सिस्टम जिसमें एक से ज़्यादा फीडबैक पाथ हो। इसमें देखो एक से ज़्यादा है, एक तो ये होगा, अगर मान लो फिर भी कमी आ रही तो यहाँ फीडबैक पाथ की थ्रू वापस दोबारा इनपुट में ले आएंगे और वापस दोबारा प्रोसेस करेंगे। इनपुट दिया, अगर इसमें एरर है तो एरर डिटेक्टर लगा रखा है, वहाँ से एरर फाइंड कर ली जाएगी। उसके बाद एम्पलीफायर में जाएगा इनपुट, फिर वह कहाँ जाएगा, कंट्रोल प्रोसेस सिस्टम में, कंट्रोल प्रोसेस सिस्टम में, या कंट्रोल कर देगा जितनी स्पीड चाहिए, जितना भी आउटपुट चाहिए उस हिसाब से दे देगा। अगर फिर भी वो नहीं मिल रहा तो उसको वापस फीडबैक पाथ के थ्रू फीडबैक एलिमेंट में भेजते हैं, उसको फिर दोबारा प्रोसेस करते हैं, जो हमें को जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हमें वो स्पीड दे देता है। अब इसका देखते हैं लाभ क्या है। ओपन लूप निकाय की तुलना में बहुत विश्वसनीय, उसमें लाभ दो कमी पड़ रही थी ना, बहुत कम विश्वसनीय, ये उसकी तुलना में अच्छा है, ठीक है। उसमें क्या पड़ी थी, बहुत स्लो है, लेकिन ये फास्ट है, बहुत तेज़ है। उसमें क्या पड़ा था, लेस क्वालिटी है, लेकिन यह हाई क्वालिटी है। आगे समझ। क्लोज लूप सिस्टम में हमने पढ़ा कि फीडबैक कंट्रोल सिस्टम कहलाता है। नियंत्रित कार्य है वो आउटपुट पर निर्भर करता है, आउटपुट और इनपुट में तुलना कर सकते हैं। इसमें क्या जो एरर आती है, जो दोष आते हैं, दोष उत्पन्न होते हैं, उसके लिए एरर डिटेक्टर यूज करते हैं, जो शुरुआत में एरर डिटेक्ट कर लेता है। और इसकी परिभाषा क्या है, ऐसा सिस्टम जिसमें एक से ज़्यादा पाथ हो, फीडबैक पाथ हो, वो क्या है, बंद लूप कहलाता है, ठीक है। लाभ हो गया, अधिक विश्वसनीय है, ज़्यादा तेज़ चलता है, ज़्यादा फास्ट होता है, क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा है उसके कंपेयर में, ठीक है। अब अगला टॉपिक पढ़ते हैं, फीडबैक डिवाइस। हमने पढ़ लिया फीडबैक कंट्रोल सिस्टम के साथ दो भाग, ओपन कंट्रोल सिस्टम और क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। और उसमें फीडबैक आ रहा है, हमें फीडबैक डिवाइस पढ़ना पड़ेगा। फीडबैक डिवाइस क्या है, तो फीडबैक डिवाइस दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है वेलोसिटी फीडबैक डिवाइस, दूसरा होता है पोजीशन फीडबैक डिवाइस। तो पहला पढ़ते हैं वेलोसिटी फीडबैक डिवाइस, जिसको हिंदी में वेग फीडबैक उपकरण भी बोलते हैं, ठीक है। सामान्यतया वेग फीडबैक जिस उपकरण द्वारा किया जाता है वह टेको जनरेटर कहलाता है। फीडबैक डिवाइस पढ़ रहे हैं, दो प्रकार हो गए, वेलोसिटी, दूसरा पोजीशन। तो वेलोसिटी वेग फीडबैक उपकरण पढ़ रहे हैं। इसमें जो जो फीडबैक दिया जाता है, जो वेग फीडबैक दिया जाता है वो किसके द्वारा दिया जाता है, टेको जनरेटर, ठीक है। उस फीडबैक डिवाइस को क्या बोलते हैं, टेको जनरेटर, ठीक है। टेको जनरेटर, अगला पॉइंट पढ़ते हैं। टेको जनरेटर क्या करता है, वोल्टेज जनरेट करता है। सबसे पहले क्या ध्यान रखना है कि जिससे वेग फीडबैक दिया जाता है वो क्या कहलाता है, टेको जनरेटर। टेको जनरेटर का क्या काम है, वोल्टेज जनरेट करता है, ठीक है, जो आउटपुट में हमें वोल्टेज देता है, ठीक है। और जो वोल्टेज क्या होता है, जो जो उस मशीन से जो स्पीड मिल रही है उसके समानुपाती होता है। आए बात समझ। वेग फीडबैक किसके द्वारा दी जाती है, टेको जनरेटर के द्वारा। टेको जनरेटर से क्या होता है, वोल्टेज जनरेट होता है। वोल्टेज जनरेट आउटपुट पे हमें क्या मिलता है, वोल्टेज।
वोल्टेज किसके समानुपाती, वेग के समानुपाती। और हमें क्या करना है, अल्टीमेटली स्पीड ही तो कंट्रोल करनी है एनसी मशीन की, ठीक है। फिर अगला देखते हैं टेको जनरेटर किसका बना होता है, सर्वो मोटर से बना होता है तथा ये सीधे ही सर्वो मोटर की शाफ्ट से लगा होता है। जो टेको जनरेटर है सर्वो मोटर से बना होता है और सर्वो मोटर की शाफ्ट पे लगा होता है। परिणाम स्वरूप जो आउटपुट वोल्टेज टेकोमीटर से प्राप्त होता है, टेकोमीटर वोल्टेज देता है, ठीक है, उसे फीडबैक में तुरंत प्रयुक्त कर लिया जाता है जो मोटर की गति को कंट्रोल करता है। इसे ही वेलोसिटी फीडबैक डिवाइस कहते हैं। डेफिनेशन देख लो, टेकोमीटर है वो कहाँ लगा रहता है, मोटर के शाफ्ट में, सर्वो मोटर के शाफ्ट में, ठीक है। जैसे मोटर घूमेगी हमें टेकोमीटर से क्या मिलेगा, वोल्टेज मिलेगा, तो उस वोल्टेज को हम क्या कहते हैं, फीडबैक के रूप में यूज कर लिया जाता है। फीडबैक के वोल्टेज को फीडबैक के यूज करते हैं और वो क्या कहता है, मोटर की गति को कंट्रोल कर लेता है, क्योंकि हमें जो रिक्वायर्ड वेलोसिटी, जो गति चाहिए मशीन की, उसको कंट्रोल करके उस हिसाब से देता है। तो इस जो स्पीड की को कंट्रोल किया है इसे ही क्या बोलते हैं, वेलोसिटी फीडबैक डिवाइस, ठीक है। अब दूसरा आता है, पहला हो गया वेलोसिटी फीडबैक डिवाइस, दूसरा हो गया पोजीशन फीडबैक डिवाइस, जिसको हिंदी में बोलते हैं स्थिति फीडबैक उपकरण। किसी कर्तन औजार की स्थिति या विस्थापन ज्ञात करने की सबसे उत्तम विधि है कौन सी, पोजीशन फीडबैक डिवाइस। जो हमें जो टूल यूज कर रहे हैं उसकी क्या स्थिति है, कितना डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, जो मशीन पे काम हो रहा है तो कितना डिस्प्ले, वो ज्ञात करने की सबसे बेस्ट होती है। ये औजार के घिसाव को भी जांचेगा। जो हम टूल यूज कर रहे हैं एनसी मशीन में, तो वो कितना घिस गया, जो वो वर्क करेगा तो टूल तो घिसेगा, तो उस पे के उसके वो को भी ज्ञात कर लेता है। तथा औजार की स्लाइड हलचल को ज्ञात करने के लिए भी स्थिति फीडबैक दिया जाता है, ठीक है। औजार स्लाइड भी करेगा, जहाँ जहाँ उसको काम करना है उस हिसाब से स्लाइड भी करेगा, तो उसकी जो मूवमेंट हो रहा है उसको भी ये कैप्चर करता है, ठीक है। जो पोजीशन फीडबैक डिवाइस है ये दो प्रकार के होते हैं। पहला है रोटरी और एंगुलर पोजीशन मेजरिंग ट्रांसड्यूसर, जिसको हिंदी बोलते हैं घूर्णी या कोणीय स्थिति मापन ट्रांसड्यूसर, ठीक है। घूर्णी तत्वों के कोणीय वेग को मापने में काम करता है, ठीक है। ये एंगुलर वेलोसिटी ज्ञात करने में इसको काम में लिया जाता है। घूर्णी कोणीय स्थिति मापन ट्रांसड्यूसर है या एंगुलर पोजीशन मेजरिंग ट्रांसड्यूसर है, उसको किस में यूज किया जाता है, कोणीय वेलोसिटी या एंगुलर वेलोसिटी ज्ञात करने में काम आता है। इसमें क्या क्या यूज होता है, लेड स्क्रू का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और लेड स्क्रू से ज्ञात मान से मशीन के स्लाइड गति को सरलता से ज्ञात किया जा सकता है। जो लेड स्क्रू में जो मान, जो वैल्यू आ रही है उसकी सहायता से हम क्या करते हैं, मशीन स्लाइड की गति को आराम से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। सभी कोणीय स्थिति मापन ट्रांसड्यूसर प्रकाश विद्युतीय सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। प्रकाश विद्युत के सिद्धांत पर कार्य करती है ये, कौन सा, एंगुलर पोजिशनिंग मेजरिंग ट्रांसड्यूसर। पॉइंट देख लो, कोने वेग मापने में काम होता है, लेड स्क्रू का प्रयोग किया जाता है। और जो लेड स्क्रू में जो वैल्यू आ रही है उससे क्या होता है, मशीन की स्लाइड वेलोसिटी ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। ये कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है, प्रकाश विद्युतीय सिद्धांत पे, ठीक है। ये देखो लेड स्क्रू दे रखा है, रेडियल ग्रेटिंग डिस्क है, यहाँ फोटो सेल है, यहाँ लाइट सोर्स ऐसे जाएगी, ये ऐसे रोटेट करेगी, यहाँ पर रीडिंग आ जाएगी लेड स्क्रू में। इससे हम क्या कर देंगे, इससे हम मशीन स्लाइड की गति को ज्ञात कर लेंगे। और इसमें दे रखा है डिस्क कहाँ लगती है, ये लीड स्क्रू के अक्ष पर संयोजित होती है। देखो लीड स्क्रू लिखा हो, इसमें ये डिस्क लगी है रेडियल। दूसरा है लाइट सोर्स, डिस्क के एक तरफ लगाया जाता है, ठीक है, ये रहा लाइट सोर्स। फिर है फोटो सेल, डिस्क के दूसरी तरफ लगाया जाता है, दूसरी तरफ फोटो सेल लगा हुआ है, ठीक है। फिर आएगा पार्ट बी,
जिसको लीनियर, वो तो हो गया एंगुलर पोजीशन मेजरिंग ट्रांसड्यूसर, ये वी वाला हो गया लीनियर पोजीशन मेजरिंग ट्रांसड्यूसर, जिसको हम बोलते हैं रेखीय स्थिति मापन ट्रांसड्यूसर। ठीक है, ये भी प्रकाश विद्युतीय सिद्धांत पर कार्य करता है। एंगुलर वाला है, प्रकाश विद्युत सेम है। ठीक है, प्रकाश विद्युतीय सिद्धांत एक निश्चित डेटम मतलब नीचे से मशीन कितनी ऊपर रखी हुई, निश्चित डेटम से मशीन के स्लाइड, जो मशीन स्लाइड कर रही है उसके विस्थापन को भी मापता है। ठीक है, इसमें 2 यूनिट होती है, फर्स्ट यूनिट सेकेंड यूनिट, 2 पार्ट होते हैं, मतलब ऐसे समझो। इसमें एक में क्या होता है, सूक्ष्म रेखीय स्केल होता है, पारदर्शी ओपेक समांतर रेखाएं प्रत्यावर्ती रूप में होती है। दूसरे साइड में क्या होता है, फोटो सेल और लाइट सोर्स होता है। ठीक है, स्थिर तल में जुड़ी होती है, स्थिर तत्वों पर जुड़ी होती है। ठीक है, ये क्या है, ये स्थित मतलब स्टेशनरी होता है इधर वाला पार्ट। ये क्या, यूनिट 2 क्या है, गतिमान कार्यखंड पर स्थित होता है। ठीक है, फोटो सेल से प्राप्त, इसमें क्या होता है, जो फोटो सेल्स है, ये यहाँ पर देखो फोटो सेल है, फोटो सेल से क्या पल्स निकलते हैं, पल्स उत्पन्न होते हैं। ठीक है, रेखीय स्केल में ज्ञात प्रति यूनिट लंबाई के संख्या से वो पल्स की संख्या की गणना कर कार्यस्थल के विस्थापन ज्ञात कर लिया जाता है। जो रेखीय स्केल, इसमें ये सूक्ष्म रेखीय स्केल यूज करते हैं, उस कितनी रीडिंग आई और जो फोटो सेल से कितने पल्स निकले, उनकी सहायता से हम विस्थापन ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। थैंक यू।